के इश्क लगा सी खेडां खेडदी नूं ते मैनू खेडां भुल गईयां ने कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी पर हुण ते रुल गई। जहां एक तजल्ली देकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर बेहोश हो गए। हुजूर फरमाते जब मैं गया तो इधर भी नूर था, इधर भी नूर था, आगे भी नूर था, पीछे भी नूर था। एक तजल्ली गिरी, लोग परेशान हो गए। एक तजल्ली गिरी तो हजरत मूसा कलीम हर चीज भूल गए और हुजूर फरमाते हैं नूर के हाले थे, आगे भी पीछे भी दाएं भी। उस नूर की तजल्लियों में बिठाकर अर्श के मालिक ने जब पूछा कि महबूब कोई बात कर, हुजूर फरमाते हैं मुझसे नहीं भूला गया। मैंने कहा या अल्लाह मेरे गरीब उम्मती, या अल्लाह गुनाहगार हैं, ये भूल जाएंगे, गलतियां कर बैठेंगे, मेहरबानी फरमा। तो महबूब फरमाते हैं रब करीम ने फरमाया वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, महबूब अगर तू यहाँ नहीं ना भूला हम भी तुझे नाराज नहीं करेंगे, तुझे इतना देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। और जब इंसान दूर सफर से वापस आता, सारे फैसले खुद ना करो। अगर तुम्हें नजर आए ना कि आपके साथ कहीं नाइंसाफी भी हो रही है तो सारी अदालतें दुनिया में नहीं लगनी, एक क़यामत में भी लगनी। हाँ, इमाम हसन को जहर दे दिया गया तो इमाम हुसैन कहने लगे भाई बताओ किसने दिया है? पर मैं हुसैन अगर वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो मैं किसी आदमी का बिला वजह तुम्हें नाम क्यों बता दूं? कब फिर भाई आप इशारा तो नहीं बता दे? तो फरमाया हुसैन अगर वही है ना जिस पर मुझे शक है तो फिर भी मैंने फैसला अपने रब पे छोड़ दिया। फरमाया मेरे रब से ज्यादा बेहतर फैसले करने वाला कोई मौजूद? कुछ फैसले अल्लाह पे छोड़। आप यकीन करें आपको बड़ा ही मजा आएगा, आपको सुकून आएगा जिंदगी में। कुछ फैसले अल्लाह पे छोड़ो। बर्दाश्त का कल्चर प्रमोट करें इस वतन के अंदर, ये बड़ा प्यारा मुल्क है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जब बंदे अल्लाह की बारगाह में खड़े किए जाएंगे तो अल्लाह उनसे फरमाएगा क्या तुम मेरी मुलाकात को पसंद करते थे? तो रब करीम के बंदे अर्ज करेंगे अल्लाह हाँ हम तेरी मुलाकात की चाहत रखते थे, हम तो कहते थे कभी ऐ हकीकत मुंतजिर नजर आना लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। अल्लाह फरमाएगा तुम मेरी मुलाकात को पसंद करते थे? अल्लाह करते थे तो फिर रब फरमाएगा मैं भी तुमसे मिलने को पसंद करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबरानी में हदीस है, हुजूर ने फरमाया मौत मोमिन के लिए तोहफा है। और फरमाया अल मौतु कफ्फारतुल लिकुल्लि मुस्लिम, फरमाया मौत मुसलमान के लिए गुनाहों का कफारा है। मरते वक्त जो इसे तकलीफें आती हैं तो वो तकलीफें इसके गुनाहों का कफारा बन जाती हैं। तो मौत को बुरा ना जाना जाए, मौत को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तोहफा समझा जाए, मौत को अल्लाह तबारक व तआला का करम समझा जाए, उसकी हिकमत का तकाजा ही समझा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस यहूदी से कि तू जाके दरख्त को कह के तुझे नबी पाक बुलाते हैं। फरमाया मैं गया तो फिर तुमने कहना जादू करके बुलाया है। वो बंदा गया जाके कहने लगा, और इमाम सयूती ने इसको लिखा है, कहने लगे उसने नबी पाक का नाम भी नहीं लिया। कहने लगा दरख्त वो जो सामने बैठे हैं ना वो तुझे बुला रहे, नाम नहीं लिया हुजूर का। कहते हैं दरख्त आया और सजदा करता हुआ जमीन चीरता हुआ आया। किस तरह आया? पहले आगे झुका, फिर पीछे झुका, दाएं झुका, बाएं झुका। यहाँ भी लिखने वालों ने लिखा है कि वो ना दरख्त अपनी जड़ें उखेड़ रहा था। हमारे उस्ताद जब हमें ये रवायत पढ़ाया करते थे तो कहते थे जड़ें नहीं उखेड़ रहा था, जब उसने सुना मुझे नबी पाक ने बुलाया तो उसे वजद हो गया था। तो दरख्त आया, उसने आके नबी पाक को सजदा किया, लकड़ी का बना हुआ दरख्त है, सजदा किया। सजदा करने के बाद दरख्त उठा और उठ के उसने नबी पाक का कलमा पढ़ा। नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, जोर की नमाज थी, असर की नमाज थी, सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नमाज पढ़ाते पढ़ाते नबी पाक ने कदम आगे किया, नमाज पढ़ाते पढ़ाते कदम आगे किया और यूं हाथ उठाया फिर वापस कर लिया। अब नमाज पढ़ के ना तो सलाम फेरा तो सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाज में पैर भी आगे किया तो हाथ भी उठाया, तो वजह क्या थी? अब पहला सवाल तो ये है कि आप लोग नमाज पढ़ रहे थे या हुजूर को देख रहे थे? तो सहाबा तो पहले ही बताते हैं कि भाई हम तो पहली साफ में नमाज इसलिए पढ़ते थे कि नमाज भी होती रहती थी और चुपके महबूब की दीद भी होती रहती थी। हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह वो नमाज पढ़ते पढ़ते कदम आगे बढ़ाया आपने तो फिर पीछे कर लिया, क्या था? और हाथ उठाया तो फिर आपने नीचे कर लिया। तो नबी करीम फरमाने लगे नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने कहा ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा,
اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی. اور جو تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے رضی اللہ تعالی عنہا، تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جو شخص یہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں. سمندر کی جھاگ کون ماپے گا کہ سمندر کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ تو فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے، اتنا بڑا پاپی بھی ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے.